हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल थी निर्जला एकादशी और मेरा निर्जला एकादशी का पूरा फास्ट था। हमारे हस्बैंड का, हम दोनों लोगों का था। और उससे एक दिन पहले, निर्जला एकादशी से एक दिन पहले रात के 11:30 बजे हस्बैंड जी ने इलेक्ट्रॉल बनाया। इलेक्ट्रॉल का पूरा पैकेट घोल लिया, इसमें 1 लोटा जल लिया और उसमें घोल लिया, ठंडा ठंडा जल लिया और बोला हम तुम दोनों लोग साथ पी लो। इससे क्या होता है, मतलब पानी की कमी भी नहीं शरीर में रहेगी। अगर नहीं भी पियोगे फिर भी इतनी दिक्कत नहीं होगी और प्यास भी कम लगने के चांस होंगे। और थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी डाली थी, शरबत टाइप का बना लिया। कहते हैं ना मीठा खाओ तो उससे प्यास नहीं लगती है। तो रात के 12 बजने से पहले इन्होंने इन चीज़ों का ये बहुत ख्याल रखते हैं। मैंने आपको एक पहले भी वीडियो बनाई थी, ग्लूकोन डी बना के जब दी थी, वो अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो उस वीडियो को वॉच कर लेना। और फिर भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और फिर अपने आप पी रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारी तारीफ़ कर देती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली पे। और फिर उसके बाद मैंने लिया अपना गिलास और मैंने भी अपने लिए पीने के लिए निकाला। और कल थी निर्जला एकादशी, तो हमारा तो व्रत है। तो रात में इतना मन कर रहा था इतना पानी पी लो, इतना पी लो। इसमें आप लोग जानते हो बहुत भयंकर वाली गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। लेकिन मैं आज से 6 साल पहले से रहती आई हूँ। बट 1 साल जब मेरी शादी के बाद मैं रही थी, उस बार लाइट नहीं आई थी, पूरी रात में जगे थे। भाई कौन कौन निर्जला एकादशी का व्रत है, सारी बहनों मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। और जब मैंने इलेक्ट्रॉल पिया था और बस 11:30 बजे थे, 12 बजने में मतलब थोड़ा ही टाइम रह गया था, फिर पानी पी के लेट गए थे इलेक्ट्रॉल और सुबह हो गई। सुबह को मैं नहा धो के आई। अब मेरे पास से गाउन हमारा पड़ा था नया, बिल्कुल कहते हैं ना कि विष्णु भगवान का व्रत और पूजा पाठ में उनको पीली चीज़ बहुत बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो इसको मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि येलो कपड़े पहनने से अच्छा माना जाता, शुभ माना जाता। और उसके बाद फिर मैंने अक्षत नीचे बिछाए थे और उसके बाद चौकी पर लगाएंगे आसन। आप लोग वीडियो में बने रहें, पूरी देखना कैसे हम लोग व्रत करते हैं। और मैं एक जल ले आई थी, जल का हमारे यहाँ इस प्रकार से निर्जला एकादशी का व्रत हम करते हैं। आप लोग कैसे करते हो? अगर कुछ हम पे कमी हुई हो या कोई भी मतलब व्रत में कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। निगेटिव कमेंट मत करना प्लीज़। अपनी श्रद्धा अनुसार जितना हो सकता है उतना हम लोग करते हैं, जितना मालूम होता है। जैसे हम लोगों के इधर होता है, हर जगह अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग तरह से व्रत पूजा पाठ त्यौहार मनाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे ही मनाया जाता है। एक घड़ा में जल भर के रख लिया जाता है, उसके ऊपर चीनी भर के रख दी जाती है। और ये है पंखा, हमारे यहाँ पंखा भी दान दिया जाता है, पंडित को दिया जाएगा घड़ा और ये जल, ये सब। और चन्नामृत मैंने बना लिया था और हमारी पूजा की सारी विधि। नीचे मैंने आसन बिछाया था और श्रृंगार का सामान भी मैंने मंगाया था। और फल फ्रूट मिष्ठान सारी चीज़ें मैंने मंगाई थी। भगवान की पूजा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जितना मैं करती आई हूँ वही करती हूँ, कभी भी नई चीज़ नहीं करती। हाँ, मैं साड़ी भी दान पुण्य करती हूँ, बट पिछली बार मैं साड़ी लेके आई थी। तो आजकल आप लोग जानते हो हर कोई बड़ा आदमी हो गया, पंडितों की भाई बहुत वो आ गई, नक्शेबाजी आ गई। तो मैंने कहा चलो इस बार नहीं दान पुण्य साड़ी करते। इस बार मैंने अंगोछा मंगा लिया था पंडित को दान करने के लिए। इतनी भीषण भयंकर वाली गर्मी है और एकादशी का व्रत बहुत डर लग रहा था। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को बताऊँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। सब लोग कहते हैं अगर एक टाइम मतलब बिना जल के आप रहोगे, व्रत जल पी लोगे, जल पी के रहोगे तो आपको भूख लगेगी, सर में दर्द भी होगा। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं किसी की क्या कहूँ, मेरे साथ भी होता है। लेकिन अगर आप बिना जल के रहोगे, देखो मैं शरद पूर्णिमा होती है, जो शरद पूर्णिमासी होती है, जो दीपावली पास होती है, उससे 8-10 दिन पहले होती करवा चौथ के, मैं वो भी व्रत रहती हूँ। और मैं एकादशी भी रहती हूँ, करवा चौथ भी रहती हूँ। मुझे तो आदत है इन व्रतों की, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो पूजा पाठ वैसे भी करती हूँ। और आप लोग को एक आश्चर्यजनक की बात बताऊँ कि हमारे हस्बैंड जी भी व्रत थे। हमारे हस्बैंड जी सच में खाना पीना के बहुत शौकीन, आप लोग वीडियो में देखते ही होंगे। और भूख के बहुत कच्चे, भूख उन्हें लगती है तो वो बिल्कुल बहुत गुस्सा भी होते। लेकिन मैंने कहा तुम मेरा साथ स्वर्ग में भी नहीं छोड़ोगे, तुम मेरे साथ ही रहोगे, हमें ऐसा लगता है, इसीलिए तुम व्रत रहते हो। तो हंस रहे थे, कह रहे थे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं हस्बैंड वाइफ जब साथ में पूजा करते हैं तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, कुछ बता नहीं सकते। भगवान से बस यही दुआ करूँगी कि हमारे हस्बैंड का साथ हमेशा बना रहे। हर जन्म में मुझे यही पति चाहिए, इनके साथ पूजा करना, घूमना फिरना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेन चीज़ है मेरी परवाह भी बहुत करते हैं, मेरी एक एक चीज़ ख्याल रखते हैं बहुत ज़्यादा। मुझसे मना कर रहे थे कि तुम भी मत रहो, और मुझसे बोल रहे थे कि मैं तो पानी शाम को पी लूँगा। लेकिन पिछली बार भी ये रहे थे व्रत और फिर पीते नहीं, पीते हैं दूसरे ही दिन, बस बोल देते हैं। मुझे परेशान करने की आदत है। और आप लोग बने रहना, स्किप ना करना वीडियो। जरा सी भी ब्लॉगिंग की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर
करना। हम आप लोग को पूरी व्रत की जानकारी बताएंगे कि कैसे हम लोग व्रत रहते हैं और किस तरह से मैंने रहना चालू किया था। और निर्जला एकादशी व्रत का, एकादशी तो सारी व्रत बहुत अच्छी होती है, मैं सारी रहती हूँ। मैं पिछले व्रत पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है। आप लोग को बताऊँ, मैं सारी एकादशी रहती हूँ, जो 15 दिन में होती है वो भी रहती हूँ, बस मेरी बीच में एक आध छूट गई है 15 दिन वाली। और निर्जला एकादशी तो मैं 6-7 साल हो गई लगभग, तब से मैं कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे तो सच में भगवान की कृपा समझो, भगवान की शक्ति समझो, ना तो भूख लगती है ना प्यास लगती है। मैं तो दूसरे दिन सुबह ही व्रत का पारण करती हूँ। वीडियो में बने रहे, स्किप ना करें। हमारे यहाँ कुछ इस प्रकार से व्रत पूजा पाठ होती है। अब हो गई थी शाम, तो शाम को हम पूरी व्रत की विधि भी आप लोग के साथ शेयर की और बताएंगे भी कैसे क्या करते हैं, हमारे यहाँ क्या क्या होता है। और हर बार मैं एकादशी पे प्याऊ लगवाती हूँ। पिछली साल मैंने दशहरा पे लगवाया था, लेकिन इस बार क्या है, हम हस्बैंड जी भी हमारे व्रत थे, तो वो उन्होंने कहा कि मेरी शक्ति नहीं कि मैं लोगों को शरबत पिला पाऊँ, वैसे मैं दुकान पे अपने प्याऊ लगवा देती हूँ, आराम से दान पुण्य करती हूँ अपने पैसों से। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो सच में दान पुण्य में मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे इतनी भी फिक्र नहीं होती। और ये सारी कन्याएं आ गई थी, तो शाम को मैंने 4-5 बजे के करीब इनको पिलाया शरबत। 5 बजे के करीब मैंने इनको बाल्टी में घोल दिया था शरबत। और उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, सारी बहुत बातें कर रही थी। कन्याओं को जल पिलाया, शरबत पिलाया, बात एक ही है। दान पुण्य करना बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ व्रत कुछ इस प्रकार से पारण किया जाता है, आप लोग को बताऊँ। शाम को कन्याओं को पिलाया जाएगा शरबत, और उसके बाद जब दूसरे दिन व्रत का पारण का समय होता है, तब कन्याओं को शरबत पिला के उसके बाद ही आप व्रत का पारण कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। और मैं खीर भी बनाऊंगी। इस प्रकार से मैं व्रत का पारण करती हूँ, अपना व्रत खोलती हूँ। अब और हमारी सारी कन्याएं थी, बहुत अच्छा लग रहा था। हमारी बेटी तो यहाँ है नहीं, नानी के घर पे है, तो मैं कह रही थी बेटा आप नहीं हो तो बताओ, बहुत दिक्कत हुई। लेकिन हमारे पड़ोस की लड़कियाँ बहुत अच्छी, वो आ गई थी और आराम से उन्होंने शरबत पिया। बहुत अच्छा लगता है जब भाई कन्याओं को दान पुण्य करो, खिलाओ पिलाओ। तो अगर आप लोग को हमारी जरा सी व्लॉगिंग की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती हो, और आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ कौन कौन व्रत रहा, कैसा तकलीफ हुई कि नहीं हुई कोई। मैं और मेरे हस्बैंड जी दोनों लोग व्रत थे, तो वीडियो में बने रहे, स्किप न करें, सारी चीज़ें दिखाऊंगी मैं आपको। जब इतनी छोटी सी कन्या को मैंने शरबत पिलाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था कि मुझे सच में मैं क्या तारीफ़ करूँ, कुछ बता ही नहीं सकती। बहुत अच्छा लग रहा था। और सारी कन्याओं ने पिया पानी। और उसके बाद कल मैं जब व्रत का करूँगी पारण, व्रत को खोलूँगी, दूसरे दिन जब मैं व्रत खोलती हूँ एकादशी का, तो मैं खीर खिलाती हूँ कन्याओं को और शरबत पिलाती हूँ। उसके बाद फिर मैं जल पीती हूँ, तब तक मैं नहीं पीती हूँ। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जरा सी व्लॉगिंग की वीडियो पसंद आए तो बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आई लव यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। बाय बाय, आई लव यू।